1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चित्र, इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो डायग्राम यदि सही बन गया तो आधा काम आपका हो गया। ठीक बात। तो देखो बच्चों, एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, तो सबसे पहले हम भवन बना लेते हैं। तो भवन को कैसे बना रहा हूं मैं, एक लाइन से ही बना रहा हूं, रेखाखंड से। यह माना मेरा क्या है बच्चों, भवन है। और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 30 मीटर दे रखी है। यहां से लेके यहां तक 30 मीटर ऊंचा है। ठीक। और एक लड़का है, कितना उसकी लंबाई भी दे रखी है 1.5 मीटर, जो कि भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। समझ में आ रही बात। ये भवन है, भवन से माना कुछ दूरी पर, क्योंकि भवन कहां होगा, जमीन में होगा। भवन का जो तल होगा वो कहां होगा, पाद बिंदु जमीन में होगा। और लड़का भी कहां होगा, जमीन में ही होगा। तो इसी के सीध में लाइन खींचूंगा मैं, समझ लो ये बात। तो माना ये लड़का है मेरा। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये लड़का है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, 1.5 मीटर। ठीक है, पहला चीज समझ में आ गया। पहला पैराग्राफ यही बोल रहा है, पहला है 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, भवन की ओर। अब ये किस ओर जा रहा है, भवन की ओर जा रहा है, इधर। जब यह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। समझ रहे हो बात। मतलब यहां पर इसका उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर है, ये भवन का क्या है बच्चों, शिखर है। तो यहां से ये जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण में कैसे बनाऊंगा फिर देखो। माना यहां पर वो बच्चा है, ठीक है, तो यहां पर उसकी क्या है बच्चों, आंख है। समझ में आ रही बात। तो मैंने आपको बताया था उन्नयन कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आंख से जाने वाली आधार रेखा खींचते हैं। समझ में आ रही बात। यह है आंख से जाने वाली आधार रेखा। ठीक। और यहां से जब वो शिखर को देखता है, ये तो ये जो उन्नयन कोण है बच्चों, इसको उन्नयन कोण बोलते हैं। यहां से यहां तक ये कितने अंश का है, 30 अंश का है। अभी क्या, अब इसने क्या किया, भवन की ओर जाना शुरू किया। ठीक है, माना यहां पर पहुंचता है, अब यहां पर पहुंच गया है, भवन की ओर गया है आगे को। ठीक है, यहां पर पहुंच गया। यहां पर अब इसकी आंख कहां होगी, इधर थोड़ी होगी, अब तो यहां होगी ना। अब यहां पर आ गया तो आंख भी यहीं पर होगी। अब जब ये इसके शिखर को अब देखता है, फिर और ऊपर देखता है, तो पाता है कि इसके आंखों का उन्नयन कोण अब कितने अंश का हो गया बच्चों, 60 अंश का। एक बात याद रखिए, जू इधर को आते रहेगा ना, त्यों ये कोण क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जो पीछे को जाएगा त्यों छोटा होते जाएगा कोण। आपको क्या बताना है, जब वो इस ओर जाता है, किस ओर, भवन की ओर, ठीक, तो उसका आंखों का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। यह प्रश्न में दिया हुआ है। इतनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, यह सूचनाएं दी गई हैं प्रश्न में। आपको बताना है कि वह भवन से कितनी दूरी चलकर गया, यानी कि वो कितनी दूरी चलकर गया, भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो पहले तो वो यहां पर था ना, अब वो कहां पर है, यहां पर है। समझ में आ रही बात। तो इतनी दूरी चलकर गया हो, यह बताना है कि यह दूरी कितनी है। जो चीज मेरे को बतानी है ना, तो मैं उसको क्या मान लूं बच्चों,
x मान लेता हूं, चलो ठीक है। तो अब मेरे को क्या करने हैं बच्चों, इन शीर्षों के नामकरण करने हैं। सबसे पहले नाम दे दूं, इसके जो तल है इसका नाम मैं क्या रख दूं बच्चों, P, और जो इसका शिखर है इसका नाम Q। जो लड़का था इसका पैर का जो तल है इसको क्या नाम दे दूं, A। इसकी आंखें जहां पर हैं उसका नाम क्या दे दूं, B। समझ में आ रही भाई, इन सब के नाम देने होते हैं। उसके बाद इसको क्या नाम दूं मैं, माना तो इसको क्या नाम दे दूं, C, और इसको क्या नाम दे दूं, D। बस हो गया। और एक नाम इसको भी देना पड़ेगा, इसको क्या नाम दे दूं मैं, M। जहां पर भी प्रतिच्छेद बिंदु है ना, हर जगह आपको नाम। ये 1.5 मीटर है ना, ठीक है। तो ये दूरी भी कितनी होगी, ये भी 1.5 मीटर ही होगी, होगी नहीं होगी। और ये दूरी भी कितनी होगी बच्चों, यहां पर ये भी 1.5 मीटर होगी, होगी ही होगी। ये सब बराबर होंगे ना, ऐसी की सीधी रेखा है। PQ भवन तथा AB क्या है बच्चों, लड़का है ना, बिंदु A पर, ठीक है, बिंदु A से देखने पर या बिंदु B से देखने पर, देख तो यहां से रहा है ना, बिंदु B से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश तथा बिंदु D से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है बच्चों, 60 अंश है, ठीक बात। तो जो मतलब में जो कंडीशन दे रखी थी हमको प्रश्न में, वो हमने लिख दी कि PQ भवन है, AB लड़का है, और B पर से शिखर देखने पर 30 अंश का उन्नयन कोण बन रहा था, और D पर से 60 अंश का उन्नयन कोण। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, हमें असल में AC की लंबाई निकालनी है। समझ में आ रही बात, AC का मतलब किसकी लंबाई। अब AC किसके बराबर होगा बच्चों, BD के बराबर। देख लो, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। ये क्या है, आयत है। तो आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये 1.5 मीटर, तो यहां पर देखिए AB बराबर CD बराबर PM बराबर 1.5 मीटर, होगा नहीं होगा। यह लंबाई आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये भी क्या है बच्चों, आयत के आमने सामने की भुजाएं हैं, ये और ये भी आयत है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो 1.5 मीटर हो जाएगा। अब मेरे को क्या निकालना है बच्चों, PM। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को यह समकोण त्रिभुज लेना है। समझ में आ रही बात, ये ठीक है। तो इसके लिए मुझे इसका जो लंब होगा वो कितना होगा बच्चों, QM। कितना होगा, QM या MQ कहेंगे हम। तो यहां पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। QM निकालना है मेरे को, तो QM कितना होगा, QM कैसे निकालेंगे, QM बराबर, बताओ QM कितना होगा। यह पूरी लंबाई कितनी है, यहां से लेके P से लेके Q तक 30 मीटर, और यहां से लेके यहां तक कितना है, 5 मीटर। तो मेरे को इतनी दूरी निकालनी है, तो क्या करूंगा, 30 में से 1.5 मीटर को घटा दूंगा, यानी कि मैं क्या करूंगा बच्चों,
पी क्यू में से क्यू एम बराबर क्या होगा, पी क्यू माइनस पी एम। आगे बात समझ में, ये सूत्र हो जाएगा। यानी कि मैं क्या करूंगा, 30 में से 30 मीटर, सॉरी हाँ, 30 मीटर में से 1.5 मीटर को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा। देखो घटाते कैसे हैं, दशमलव का घटाना है। 30 को क्या लिखूंगा मैं, 30.0 लिखूंगा। याद रख लो, हमेशा दशमलव कहाँ होता है, इकाई के आगे होता है। समझ में आ रही बात। तो जब मुझे लगाना होगा तो 30 में इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो दशमलव कहाँ होता है, हमेशा इकाई के आगे होता है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 30.0 लिखूंगा। तो कई बच्चों को दशमलव का जोड़ घटाना नहीं आता होगा तो वो सीखेंगे। में से 1.5 तो ऐसे लिखा जाता है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं कहीं भी हो, ठीक है, घटाने में। अब घटाएंगे, 10 शून्य में से 5 नहीं घटता, एक हासिल लेंगे। 10 में से 5 घटाएंगे, 5 दशमलव के नीचे 10, बाकी वैसे ही घटाते हैं। यहाँ पे कितना रहा, 9, 9 में से गया 8, यहाँ पे कितना रहा, 2। समझ में आ रही बात। तो कितना आ गया बच्चों, 28.5 मीटर। तो इसी से मेरे को मतलब है, ये जो लंबाई निकली है ना, क्या 28.5 मीटर, 28.5 मीटर इसकी लंबाई निकली है इस समकोण त्रिभुज के लंब की। यह मेरा काम आने वाला है। अब मैं क्या निकाल सकता हूं बच्चों, अब मैं डीएम निकाल सकता हूं। डीएम कितना होगा निकाल सकता हूं, नहीं कैसे, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो कल मैंने आपको बताया था, यदि मुझे एक कोण पता है, एक भुजा पता है, तो मैं बाकी सारी भुजाएं बता सकता हूं त्रिकोणमितीय अनुपातों की मदद से। तो इसलिए समकोण त्रिभुज क्यू डीएम नहीं बोलेंगे, क्यू एम डी या डीएम क्यू ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, या क्यू एम डी बोल दो, चलो क्यू एम डी भी बोल सकते हैं, डीएम क्यू भी बोल सकते हैं, लेकिन एम डी क्यू नहीं बोलेंगे, ठीक है। हमेशा जो यहाँ पर समकोण बन रहा होता है उसको बीच में लिखते हैं, ये बात पता है। तो समकोण त्रिभुज क्यू एम डी में, तो बच्चों मुझे निकालना क्या है, मेरे को बेस निकालना है, ये निकालना, ये नहीं निकालना मेरे को, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कौन नहीं निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, आधार निकालना है। लंब मेरे को पता है, तो आधार और लंब वाला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होता है बताओ, आधार और लंब आता है जिसमें, बताओ 10 में। देखो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अभी तक आपने त्रिकोणमितीय अनुपात याद नहीं कर रखे हैं, तो ये बहुत खराब स्थिति है, बता रहा हूं मैं। एक रात तो करने पड़ेंगे ना उनको, थोड़ा पढ़ना ही तो पड़ेगा ही तुमको। तो क्यू एम डी में 10 60 डिग्री, सॉरी कितना अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का। देख लो यहाँ पर 60 अंश का बन रहा है, 30 मत लिख देना। यदि मैं इस त्रिभुज को ले रहा हूं, याद रखो ना, अब इसी की बात करूंगा मैं, बाकी अभी मैंने सब छोड़ा हुआ है, मैं खाली इसकी बात कर रहा हूं। समझ में आ रही बात, क्यू एम डी की बात बोल रहा हूं। तो इसमें जो कोण बन रहा है वो 60 अंश का बन रहा है। कई बार बच्चे गलती से 30 अंश लिख देते हैं, तो ऐसे गलती नहीं करनी, क्योंकि इस त्रिभुज को जब मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पर जो कोण है वो भी देखना है मेरे को। यहाँ पर कोण 60 अंश का है, तो 10 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, क्यू एम बट्टे आधार क्या है बच्चों, डीएम। और 10 60 अंश का मान कितना होता है, वर्गमूल 3 बराबर, क्यू एम तो मेरे को दे ही रखा है 28.5, अभी मैं पीछे से इकाई नहीं लगा रहा हूं, बट्टे डीएम, ठीक बात। तो यहां से मैं किसका मान निकाल लूंगा, डीएम का। डीएम कितना होगा, तो डीएम बराबर
तो क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे। इसके नीचे क्या है, 1 है, तो वर्गमूल 3 डीएम से गुणा हो जाएगा, बराबर 28.5, 1 से गुणा होगा, तो 1 से गुणा होके 28.5 ही रहेगा। तो डीएम बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 28.5 बट्टे वर्गमूल 3। तो अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, अभी हर का परमेयीकरण नहीं करते हैं, क्योंकि जो लास्ट जो उत्तर चाहिए ना हमको, वो उत्तर कैसा चाहिए, हर का परमेयीकरण के साथ चाहिए। ठीक है, हर में अपरमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। तो हम जो उत्तर लास्ट में लिखेंगे हर का परमेयीकरण करेंगे। तो अब बच्चों हमने क्या निकाल लिया, देखो डीएम निकाल लिया। देखो अब मेरा सीधे एसी निकलने वाला है। क्यों निकलने वाला है, देखो मैंने क्या मान लिया, एसी को क्या मान लिया है, एक्स। ठीक, तो यहां पर मैं एक चीज और लिख सकता हूं, ठीक है, कि मुझे ज्ञात क्या करना है, बीडी की लंबाई ज्ञात करनी, कि कितना चला हो भवन की ओर। तो माना यहां पर यह चीज लिख देता हूं, लड़का भवन की ओर बीडी, क्या लिखूंगा, बीडी, इसको मैं क्या मान सकता हूं, बराबर एक्स। बीडी को क्या मान, सॉरी यहां पर क्या लिखूंगा, बीडी ने लिख के क्या लिखूंगा, एसी लिखूंगा। ठीक है, एसी बराबर एक्स मीटर चलता है जब उसका कोण क्या हो जाता है, 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। भवन की ओर एक्स मीटर जाने पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30। मीटर नहीं लिखता हूं, यहां पर लिख दिया मैंने, ठीक है, हो जाता है। तो जो मेरे को जो एसी निकालूंगा ना बच्चों, में एसी किसके बराबर होगा, बीटी के बराबर होगा, होगा नहीं होगा। तो अब मैं इसके बाद जो करूंगा, मैं बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लूंगा। तो मेरे को जो है ना, क्योंकि मैं ये दूरी तो निकाल चुका हूं, समझ में आ रही बात, ये मेरे को पता है, इतना आ चुका है, ये दूरी भी मुझे पता है, समझ रहे हो बात, ये 28.5 मीटर है। तो ये दूरी निकालना मेरे लिए अब क्या है, एक समीकरण बनेगी, उस समीकरण को हल करने के बाद मैं इस दूरी को निकाल लूंगा। तो सबसे पहले आप इतना नोट करिए, तो बच्चों हमने जो है डीएम का मान निकाल लिया है, कितना आया, 28 डीएम, 28.5 बट्टे वर्गमूल 3। अब देखो, अब यहां पर ना दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए अब एक समकोण त्रिभुज तो यह था जो हमने पहले ले लिया, इसकी मदद से, इस समकोण त्रिभुज की मदद से हमने क्या निकाला, डीएम निकाला, समझ रहे हो बात। अब एक समकोण त्रिभुज यह बन रहा है, देखिए ये, तो इसकी मदद से मेरी कौन सी भुजा निकलेगी, बीएम, समझ में आ रही बात। इस त्रिभुज की मदद से, इस समकोण त्रिभुज की मदद से, हालांकि मुझे निकालना क्या है, बीडी निकालना है, ठीक बात। तो देखिए अब ये जो बीडी है किसके बराबर होगा बच्चों, बीडी किसके बराबर होगा, एसी के बराबर होगा, समझ में आ रही बात। ये हमने क्या मान रखा है, एक्स मीटर मान रखा है। ऐसा क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है बच्चों, आयत के आमने सामने, आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजाएं। तो यानी कि ये x है, तो ये दूरी भी कितनी होगी बच्चों, x होगी। तो पूरा b से m तक की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, bm बराबर, समझ रहे हो बात। क्योंकि मैं जब इस वाले बड़े वाले समकोण त्रिभुज को लूंगा, तो बड़े वाले समकोण त्रिभुज का आधार क्या होगा,
बीएम होगा, होगा नहीं होगा? आधार बीएम होगा, लंब वही रहेगा, क्यूएम ही रहेगा। देख लो बात आ रही समझ में? आधार बी से लेके एम तक, तो बी से लेके एम तक बीएम बराबर कितना हुआ? बीडी धन क्या? बीडी धन डीएम। आगे बात समझ में? तो बीडी कितना है? एक्स धन डीएम। डीएम कितना है बच्चों? 28.5 28.5 बट्टे वर्गमूल 3। इतना क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा पीछे से। समझ में आ गई बात? तो मैंने आधार भी लिख दिया, लंब हमारे को पता ही है 28.5 है, तो इसलिए अब मैं बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लूंगा। इसलिए समकोण त्रिभुज, इसको क्या लिखूंगा मैं? QMB। QMB में त्रिकोणमितीय अनुपात क्या लगेगा? इसमें भी 10 ही लगेगा, क्योंकि मुझे कर्ण नहीं लेना है ना, कर्ण से मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो आधार चाहिए और लंब मुझे पता है, तो मैं 10 ही लगाऊंगा। यहां पर भी 10 30 डिग्री। 10 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? लंब बट्टे आधार, QM बट्टे आधार क्या है? BM। तो 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर QM। QM कितना है? 28.5 बट्टे BM। BM मेरा ये है बच्चों, x धन 28.5 बट्टे वर्गमूल। ये एक चीज ऐसा करते हैं, देखिए इससे थोड़ा सा ये चीजें क्या हो रही हैं आपके लिए, थोड़ी कठिन टाइप की आपके लिए हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा आसान बनाता हूं। मैं वज्र गुणन यही कर देता हूं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 10 30 अंश गुणा BM बराबर QM। होगा नहीं होगा बताओ? होगा नहीं होगा बताओ? ये इससे गुणा हो जाएगा 10 30 अंश से BM, एक QM से गुणा हो जाएगा तो QM आ जाएगा। ठीक बात? अब देखिए अब चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो 10 30 अंश का मान 1/√3, BM की मान वैल्यू हम लिख देंगे, क्योंकि BM का मान ऐसे है ना बट्टे में भिन्न के रूप। तो x धन 28.5 वर्गमूल 3 बराबर QM। QM का मान कितना है? 28.5। अब आगे बात समझ, अब आसान हो रहा है थोड़ा सा। अब क्या करूंगा मैं? देखिए ये इस वाले वर्गमूल 3 को 1/वर्गमूल 3 को यहां से हटाए तो ठीक है, तो वर्गमूल 3 यहां कहां है? हर में है, तो यहां जाएगा तो कहां जाएगा? अंश में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x धन 28.5 बट्टे वर्गमूल 3 बराबर, क्योंकि ये पूरे के साथ गुणा है इसलिए भेज रहा हूं इसको उधर। समझ में आ रही बात? 28.5 गुणा वर्गमूल 3। इतनी बात आ गई बच्चों समझ में? ठीक है, तो अब मेरा x बराबर कितना आ जाएगा? देखिए अब x, मेरे को तो x का मान निकालना है ना, तो ये इसको उधर ले जाऊंगा तो ये किस चिन्ह का हो जाएगा? ऋण का। तो 28.5 वर्गमूल 3 ऋण 28.5 वर्गमूल 3 लिखूंगा इसको, ये ऋण चिन्ह का हो जाएगा। 28.5 बट्टे वर्गमूल 3। ठीक है, अब इस भिन्न को मैं हल कर लूंगा, इसके नीचे क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा। ठीक है, तो पहले इतना नोट करिए।
तो बच्चों अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर वर्गमूल 3 इसका एलसीएम हुआ तो 28.5 वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। वर्गमूल 3 जो है 1 का भागा वर्गमूल 3 में, वर्गमूल 3 बार गया, वर्गमूल 3 से इसके अंश को गुणा कर, ऋण वर्गमूल 3 का भागा वर्गमूल 3 में 1 बार गया, 1 को 28.5 से गुणा करेंगे 28.5 ही आएगा। तो बच्चों अभी कितना आ गया, देखिए वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो अब बच्चे आप देखो यहाँ पर 28.5 कॉमन भी है नहीं है, कट जाएगा, बाहर ले लेंगे, 28.5 को मैं बाहर ले लूंगा तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 कितना हो गया, 3, ऋण 28.5 की जगह कितना आ जाएगा, 1। जो भी चीज कॉमन लेते हैं ना उससे भाग देते हैं अंदर। 28.5 मैंने कॉमन लिया तो 28.5 का भाग इसमें दूंगा पूरे में, ठीक है। तो 28.5 से 28.5 कट गया, भाग देना माने बट्टे करना, ठीक है। ये 28.5 गुणा 3 हो गया ना, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 कितना हुआ, 3, बट्टे इससे भाग देना है मेरे को क्योंकि मैंने एक कॉमन लिया है 28.5, तो इससे कट गया बोल रहा हूं मैं, तब आया यहां पर 3 बचा ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब 28.5 का भाग 28.5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ये बात पकड़ में आई कैसे किया, बट्टे वर्गमूल 3, तो कितना आ गया है 28.5 गुणा 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, बट्टे वर्गमूल 3। अब इसका परमीकरण भी कर देंगे साथ साथ ही, तो परमीकरण करने के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल 3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 28.5 का दुगना कितना हुआ, 28 दूनी कितना होता है 56, क्यों 56 और 1 57 हो जाएगा। तो देख लो गुणा करके, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, देखो 57.0 आ गया है। 57.0 को क्या पढ़ेंगे 57, क्योंकि दशमलव के बाद 0 आ रहा है तो अब दशमलव को मैं हटा भी सकता हूं। ऊपर क्या बचा 57 वर्गमूल 3, अब मैं हटा देता हूं दशमलव को क्योंकि दशमलव लगाने का कोई मतलब नहीं है, 57 हो जाएगा, बट्टे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, समझ में आ गई बात। अब देखिए 3 से 57 में भाग जाता है नहीं जाता है, चेक करिए, 7 5 है 12 जाता है तो कट जाएगा, 3 कम 3 3 कम 3 4 5 3 27, तो बराबर कितना आ गया बच्चों 19 वर्गमूल 3, तो ये उत्तर हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः अंत में ऐसे लिखा जाता है, अतः लड़का भवन की ओर, अतः लड़का भवन की ओर, भवन की ओर कितना चला बच्चों 19 वर्गमूल 3 मीटर चला। समझ में आ गई बात, कैसे किया इस प्रश्न को।